अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ कद्दू गोश्त। अक्सर कहेंगे कद्दू गोश्त बताने का क्या है, वो तो हम सबको बनाना आता है। जी ज़ाहिर है, मुझे भी पता है सबको बनाना आता है, लेकिन ये है इसके कुछ ऐसे टिप होते हैं जिनके जो स्पेशल रेसिपी बनाने वाले होते हैं उनके पास होते हैं। आप कद्दू ले लें और कद्दू को आप यानी कि ऊपर से उसका छिलका जो है ना, आपने उसका छिलका जो है ऐसे खुश के नहीं करना है, इस तरह आपका कद्दू गलेगा नहीं। आपने इसका छिलका मोटा मोटा उतारना है। नंबर 1 ये बात होगी। लेकिन आपके पास अगर आपके पास टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम है, यानी कि कल आपने हंडिया बनानी है, तो आप एक दिन पहले इसको साफ़ करके काट के बॉयल करके रख लेते हैं। जैसे मेरे पास कल काफ़ी सालन थे, तो मैंने यही किया है, इसको बॉयल करके काट के और रख लिया। काट के फिर बॉयल हुआ ना, तो अभी हरी मिर्चें मैंने इसके ऊपर डाल ली हैं। इनके अंदर से मैंने वो एक एक काट लगा लिया। बताने का ये मकसद है कि यानी कि एक तो क्या आप यानी कि वो छिलका जो है ना मोटा उतारें। दूसरा ये है ना कि आपके पास जितना भी टाइम हो, आपने दूसरे दिन की जो हंडिया तैयार करनी हो, तो आप एक दिन पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं। या मुझे आदत सी पड़ गई हुई है जॉब के दौरान, मैं जिस दिन जो हंडिया पकनी थी वो तो पका लेती थी, लेकिन दूसरे दिन की भी साथ साथ आधी से ज़्यादा तैयारी कर ली थी। बिल्कुल ये सिंपल सादा बनेगा। गोश्त में बना रही हूँ। मेरी हंडिया छोटी मुख्तसर होती है, बड़ी बड़ी हंडिया नहीं होती। और यहाँ तक होती है कि मैंने केली ने खानी होती है, तो वो उसके मुताबिक यानी कि तकरीबन यानी कि आधा किलो से भी कम कद्दू होगा। और छोटे छोटे कद्दू तो मैं ये तोल दो भी भाई, जितना भी हो, इससे ज़्यादा नहीं तोड़ना, आपने ज़ाया जाना। तो इस तरह ये है कि पाव को ये चिकन होगा, आप चिकन डालें, बीफ डालें, मटन डालें, जो भी डालें इस तरह। तो अभी ये मैं इसका मसाला भून रही हूँ। और एक मेरी यानी कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये एक झाग क्यों छोड़ता है। ये सिलिकॉन के चम्मच होते हैं, मुझे खुद समझ नहीं है आती कि ये झाग क्यों छोड़ते हैं। तो इसलिए ये मैंने कहा भी ज़ाहिर है हम रेसिपी बनाने वाले हैं, तो हमें यानी कि अच्छे अच्छे स्पून दिखाने होते हैं। तो लेकिन मुझे खुद नहीं पता चलता कि ये झाग क्यों छोड़ते हैं। हालांकि मैं इससे पहले अपनी जो दूसरी है वो लकड़ की जो है अपनी जो है दोई, उससे काम कर रही थी, लेकिन वो अभी गिर गई, तो मैं फिर दूसरी लगाने लगी हूँ। इसलिए ये बताना मेरा काम है, इसलिए कि भी मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतने एक्सपेंसिव वो हम ख़रीदते हैं सिलिकॉन के चम्मच, और ये झाग क्यों छोड़ते हैं, ख़ास कर मसाला बनाते हैं। ये देखिए अब मैं आ गई, मैंने अब ये लकड़ का डाल लिया, इसके साथ ही इसका यानी कि ये झागपन भी ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ सिलिकॉन के चम्मच जो है ना ये झाग देते हैं, बल्कि मुझे भी बताइएगा अगर किसी को पता हो। इस तरह यानी कि मैं जब कर रही थी ना, इसके साथ भून रही थी, तो मुझे वो चम्मच डालना पड़ा। ज़ाहिर है मैं रेसिपी तैयार कर रही थी, फिर उसने वो झाग छोड़ दी, तो मैं वापस आ गई हूँ। ये ज़रा नीचे गिर गया था, इसलिए मैं इसको साइड पर रख रही हूँ। इसलिए मैंने भी दूसरा पकड़ लिया। जिस तरह मेरी रेसिपी मेरी यादें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स किया करें। आने वाले रमज़ान तक आपको चाहिए कि मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाएं। मेरी एफर्ट और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अब मैं इसमें डालती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें आप जी, ये खुद ही आहिस्ता था, ये जब लक्कर का वो चम्मच आ जाएगा तो फिर खुद ही वो झाग इसकी कम होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, इसका यही है कि हमने ख़रीदे हैं, इनके ऊपर रकमें लगाई हैं, पैसे लगाए हुए हैं, छोड़ते नहीं हैं हमने। कितने कितने हम ख़रीद लेते हैं, तो लेकिन ये है कि सबके साथ होता होगा, लेकिन वो रेसिपियाँ नहीं दिखाते, लेकिन है कि वो इसी तरह गुजारा कर लेते हैं। तो रेसिपी दिखाने वाले को, रेसिपी बनाने वाले को तो कोई पूछेगा ना, तो मैं खुद यही कहती हूँ, हाँ भी मुझे खुद ही समझ आती, मैं तो खुद कहती मुझे भी कोई बताए। तो इस तरह ये है कि ये मैंने उसके लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और उसको मैं प्याज में भून रही थी, तो इसके ऊपर झाग आ गई। जब दूसरा चम्मच था तब झाग नहीं थी, सिलिकॉन थोड़ी देर डाला, उससे झाग आ गई। तो ये लहसुन प्याज थोड़ा सा हल्का सा जले के ब्राउन कर लिया मैंने। उसमें मैंने वो डाला था सफ़ेद ज़ीरा, मेथी दाना और कलवंजी, और चुटकी को मैं वो डाल देती थी अजवाइन। ये मैं अपनी हर हंडिया में डाल देती हूँ, यानी कि इसके बेनिफिट ही होते हैं, नुकसान तो नहीं होता। अब ये है कि मैं इसका वो गोश्त डालूँ उसके अंदर, वो भूनूंगी। जब गोश्त तैयार हो जाएगा फिर हमने वो डाल देना है कद्दू। कद्दू डाल देंगे तो ज़ाहिर है फिर वो तैयार हो जाएगा। कद्दू डालेंगे, भूनेंगे, पहले गोश्त को अच्छी तरह भून कर फिर कद्दू डाल देंगे। इसके साथ थोड़ा सा जो हो जाए, चिकन पक जाए, फिर मैं
इसके अंदर सारे मसाले डालती हूँ। ये होता है प्याज, प्याज के अंदर भी प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें थोड़ा सा चिकन को करना होता है, अच्छी तरह पकाना होता है उसको, यानी कि घी छोड़ दें, हल्का सा ब्राउन हो जाए, फिर सारे मसाले डाल देंगे। मसाले पास ही रेडी हैं, ये देखिए रेडी हैं मसाले। इसमें वही सेम मसाले डालेंगे, लेकिन ये मैं लाल मिर्च पिसी हुई कम डालती हूँ, मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ। बाकी सारे मसाले आपको नज़र आ रहे हैं। टमाटर मैंने काट कर रखा हुआ है, मसाले डालूँगी फिर टमाटर डालूँगी। टमाटर जब यानी कि अच्छी तरह पक जाएगा, घी छोड़ देगा, फिर मैंने जैसे पहले तैयार किया हुआ था ये कद्दू बॉयल करके, तो ये आपके यानी कि आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। अब मैंने दोपहर का खाना खाना है, उधर देखें तो मेरा सालन नहीं था और सालन पड़ा हुआ था, लेकिन मैं खुद अपने आप को कहे थे मैंने कद्दू गोश्त खाना है, तो देखो मैंने उसको वो कर लिया, यानी कि पकाने के पास आ गई। बहुत मेरे टाइम की बचत होगी। तो इस तरह आप भी व्यूअर्स इसी तरह आप किया करें। आप साथ एक दिन पहले ही कोई ना कोई जो भी आपका प्लान है कर लें। बेशक सुबह आपने नाश्ते पे या दोपहर को आलू वाली रोटी बनानी हो तो रात को आलू बॉयल करके वो भी आप रख सकते हैं। तो मेरा दिखाने का यही मकसद था कि कद्दू का छिलका बारीक नहीं उतारना, खुर्च के नहीं उतारना, आपने मोटा मोटा छिलका उतारना, वरना आपका कद्दू गलेगा नहीं। इस तरह जैसे रेसिपी तैयार हो जाएगी, ज़बानी बताने सब समझदार हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, और एंड पे हमारा धनिया जाएगा। मेरी रेसिपी मेरी यादें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, बेल आइकन प्रेस किया करें। आपका एफर्ट मेरा एफर्ट और आपका यानी कि शुक्रिया कि आप मेरा साथ देने वाले होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।